नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कह दो कि ये झूठ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये फिल्मी डायलॉग आज हर उस इंसान की जुबान पर है जो महाराष्ट्र की राजनीति में आई हालिया हलचल को देख पा रहा है और उसे महसूस कर पा रहा है। जी हाँ, ये डायलॉग महाराष्ट्र की सियासत में एकदम सच साबित हुआ है, जब अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के लोकल नेताओं में आपस में ही गठबंधन हो गया। और ये इसलिए हुआ ताकि शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखा जा सके। और ठीक ऐसा ही एक अनोखा गठबंधन अकोला के आकोट में भी देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ बीजेपी ने शिवसेना के दोनों सिरों और एनसीपी के दोनों सिरों के साथ और ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन कर लिया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कुर्सी के लिए ये नेता कुछ भी कर सकते हैं। उधर मीडिया में खबरें अलग आई कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निकायों में कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ हुए गठबंधन को रद्द करते हुए स्थानीय नेतृत्व को जमकर फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान ने भी अपने नेताओं को नोटिस जारी किया है। खैर, आप देखें तो हमेशा से ही महाराष्ट्र की सियासत का ये किस्सा एक पहेली ही रहा है, जिसे देखकर यही सवाल उठता है कि बूझो तो जाने। दिसंबर में 228 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावी नतीजे आए, जिसके बाद 29 नगर पालिकाओं के अब चुनाव होने हैं। इन चुनावों में गठबंधन का ऐसा खेला हुआ कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के सिर ही चकराने लगे। राहुल गांधी का कहना है कि मुल्क में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जबकि अंबरनाथ में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि बीजेपी की मुखालफत करने वाले सबसे सख्त जमहूरी सियासी जमात है, जबकि आकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम ने बीजेपी से ही गठबंधन किया। दरअसल अकोला के आकोट में बीजेपी ने मेयर पद तो जीत लिया था, लेकिन 35 सीटों वाली म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी के पास महज 11 ही सीटें थी। ऐसे में कुर्सी पर कब्जा जमाए रखने के लिए बीजेपी ने एआईएमआईएम के 5, शिवसेना के 1, शिवसेना यूबीटी के 1, एनसीपी के 2, शरद पवार वाली एनसीपी के 1 और बीजेपी के 3 सदस्यों का गठबंधन बनाकर 25 का बहुमत हासिल कर लिया और गठबंधन का नाम रखा गया अकोट विकास मंच। यही नहीं, ये गठबंधन डीएम दफ्तर में रजिस्टर भी हो गया था। बीजेपी पार्षद रवि ठाकुर इसके संयोजक बन गए और 13 जनवरी को होने वाले डेप्यूटी मेयर चुनाव में अब उनका व्हीप एआईएमआईएम भी मानेगी। जबकि आकोट में उसी एआईएमआईएम की फिरोजाबी सिकंदर राणा को हराकर बीजेपी की माया धुले मेयर बनी। महाराष्ट्र के नेताओं की सियासी दिखावे ऐसे हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स उन पर कुर्बान हो रही है। खैर, अब खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी नाराज है, खासकर सीएम फडणवीस ओवैसी की पार्टी से गठबंधन को लेकर आग बबूला बताए जा रहे हैं। अब देखिए, अंबरनाथ की क्रोनोलॉजी तो कुछ ऐसी रही कि पार्टी विद डिफरेंसेस और सो कॉल्ड सेक्युलर आइडियोलॉजी वाले सारे दावे धरे के धरे रह गए। वैसे तो यहाँ बीजेपी की तेजश्री करंजुले मेयर बनी, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि 59 सीटों के सदन में बीजेपी के पास महज 14 ही सीटें हैं, जबकि शिवसेना को 27, एनसीपी और निर्दलीयों को 2-2 सीटें मिली थी। अब यहाँ शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस के 2, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीयों के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी गठबंधन बन गया। अब देखिए, इन ऊटपटांग गठबंधनों के चलते सवाल तो कई हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन क्यों और कैसे हुआ? आखिर आकोट में कैसे भाजपा ने ओवैसी की एआईएमआईएम से हाथ मिलाया? लेकिन इन सभी सवालों का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर यह अप्रत्याशित गठबंधन कैसे हुआ और इसमें किसकी गलती थी। देवेंद्र फडणवीस ने अंबरनाथ और आकोट दोनों जगह के लिए अलग अलग क्रोनोलॉजी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि गठबंधन करना गलत था। आकोट में भाजपा एआईएमआईएम गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आकोट एक बहुत छोटी सी जगह है। आकोट नगर पालिका में 17,000 वोटर हैं। यहाँ हमारे नगर अध्यक्ष चुनकर आए हैं। नीचे में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। अभी महाराष्ट्र में होता है कि पोस्ट पोल आप साथ में आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसलिए हमने अजीत गुट वाली एनसीपी के साथ अलायंस किया। हमें पता नहीं था कि एनसीपी ने ऑलरेडी एआईएमआईएम के साथ अलायंस किया हुआ है। जैसे ही एनसीपी के साथ हमारा अलायंस हुआ, टेक्निकली ये एआईएमआईएम वाले भी हमारे अलायंस पार्टनर बन गए। बड़ा हो हल्ला हुआ। ये बहुत छोटी सी जगह है, ये बात हमारे तक पहुंचती भी नहीं। जैसे ही हमें पता चला, हम उस अलायंस से बाहर निकल गए। हम अपने वहां के एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस भेज दिया। वही अंबरनाथ वाले कांग्रेस और भाजपा गठबंधन पर फडणवीस ने कहा, जहां तक कांग्रेस से अलायंस का सवाल है, वो भी गलत प्रकार का नैरेटिव है। अंबरनाथ में हमारा अध्यक्ष चुनकर आए। नीचे का मैंडेट हमारा थोड़ा गड़बड़ था। हम भी थे और शिंदे वाली शिवसेना थी। हमारा मानना था कि अंबरनाथ में भी भाजपा और शिंदे वाली शिवसेना का वहां गठबंधन हो, क्योंकि ये हमारे पार्टनर हैं।
मगर उस शहर में लोकल लेवल पर शिवसेना और भाजपा नेताओं में दुश्मनी है। लोकल लेवल पर शिवसेना और भाजपा नेता दोनों ओपोनेंट हैं। लोकल लेवल पर हम ये चीजें पता नहीं चलती, इसलिए दोनों साथ नहीं गए। ऐसे में लोकल लेवल के भाजपा वालों ने कांग्रेस को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला, उन्होंने अपने नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता था कि उनके लोग भाजपा में जा रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने बवाल खड़ा किया कि देखो, भाजपा ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमने पार्षदों को निकाल दिया, मगर हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। उन्होंने पार्टी से निकाला और हमने उनके लोगों को पार्टी में लिया। ये सब लोकल लेवल पर हुआ। मेरा मानना है कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस भी शिवसेना के साथ ही होना चाहिए था। वहीं इन ऊटपटांग गठबंधनों को लेकर जब सवाल उठे तो कांग्रेस सचिव सचिन सावंत बीच बचाव के लिए एक्स पर पोस्ट करते नजर आए। उन्होंने लिखा, अमरनाथ में पार्टी संबद्धता और चिन्हों को दरकिनार करते हुए विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर शिंदे सेना द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अमरनाथ विकास मोर्चा का गठन किया है। इसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की खबरें गलत है। कृपया ध्यान दें। हालांकि वास्तविकता कुछ और है, लेकिन जिला कांग्रेस से अनुमति न मिलने के कारण संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन उधर बीजेपी कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर से एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं उधर कांग्रेस के अंदर भी जब ये मुद्दा गरमाया तो दिल्ली तक पारा हाई हो गया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने एक लेटर जारी किया जिसमें साफ लिखा था कि बिना बताए बीजेपी के साथ अलायंस हो गया और हमें मीडिया से पता चला, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के कहने पर आपको कांग्रेस से सस्पेंड किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी भंग किया जा रहा है। पार्टी के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता के कारण सभी नगर सेवकों को सस्पेंड किया जा रहा है। बहरहाल अंबरनाथ के लिए चाहे कांग्रेस एक्शन ले ले या कोर्ट के लिए चाहे एआईएमआईएम कार्रवाई कर ले, लेकिन फिर भी स्थानीय चुनावों में कुर्सी की चाहत कुछ इस कदर हावी है कि महाराष्ट्र में अभी भी गठबंधन की गुत्थी सुलझी नहीं है। और आज जब देश के सामने केंद्रीय स्तर पर पार्टियों के चेहरे से मुखौटा उतरने लगे हैं तो निचले तबके के नेताओं पर कार्रवाई के चाबुक बरसाए जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।